ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शिव के तत्व के विषयक चर्चा जरूर होनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी करोड़ गुना फल, कोटि कोटि गुना, शतकोटि विस्तरम पारदः कहा गया पारद शिवलिंग के पूजन से होता है। शिवलिंग का पूजन तो लाभप्रद होता ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार और धातु से बने हुए शिवलिंग के पूजन का अलग अलग फल है। यदि शिव के पारद स्वरूप का विधि विधान से निर्माण किया जाए, पहली बात तो पारद का निर्माण आजकल अशुद्ध हो गया है। बहुत कम ही ऐसे कलाकार हैं जो पारद का शिवलिंग बना सकते हैं। उसे शोधा जाता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके शोधने के पश्चात भी कभी कभी वो तरल पदार्थ बन के बह जाता है। लेकिन यदि वो बन गया और ऐसा उचित शिवलिंग विधि विधान से पूजन किया जाए तो साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए चतुर्दिक लाभ उसे प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग के रुद्राभिषेक को आज भी काफी चमत्कारी माना जाता है। बड़े बड़े संत अपने पूजा पद्धति में पारद का शिवलिंग रखते हैं। पारद शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष। सोना, चांदी, तांबा, पारद विभिन्न पदार्थों से बने शिवलिंग का पूजन अर्चन जब किया जाता है तो उसमें से हमें धातु संबंधी बहुत सारे मेटलिक गुण भी प्राप्त होते हैं, अर्थात हम लोगों को ऐसे ऐसे तांब तत्व, लौह तत्व प्राप्त होते हैं, स्वर्ण तत्व भी प्राप्त होते हैं। लेकिन पारद शिवलिंग के सेवा से हमें प्राणवायु की प्राप्ति भी होती है। पारद शिवलिंग को स्पर्श करना, उस पर जल चढ़ाना प्राणवायु की प्राप्ति देता है, इसलिए इसे प्राणलिंग भी कहा जाता है। एक लिंगो प्राण लिंगो पारदः सर्वतो भवः, ऐसा शिवलिंग के लिए शिव पुराण में कहा गया। पारद शिवलिंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया कि कोटि कोटि पुण्यों का फल एक तरफ और पारद का मात्र स्पर्श भी एक तरफ। विधि पूर्वक दैनिक पूजन दैविक भौतिक उन्नति का एक द्योतक होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर तीर्थ जल द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक कराना चाहिए। आप लोगों ने इसके बारे में कम सुना होगा। नमक चमक रुद्राभिषेक, जिसमें स्वर्ण धातु या रजत धातु पारद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, वो जल कर भस्म हो जाता है। उसे नमक मिलाकर, जल मिलाकर लकवा के रोगी को स्नान कराने से उसका लकवा जैसा रोग और कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। पारद शिवलिंग के रुद्राभिषेक के द्वारा ब्लड कैंसर के रोगी को स्नान कराने से, वही जल पिलाने से, नित्य महामृत्युंजय का जप करने से कई जगह नेचुरोथेरेपी चिकित्सा में लाभ मिला है। अगर शिवलिंग के रुद्राभिषेक के बाद उस जल से क्षय रोगी अर्थात कुष्ठ रोगी को भी नहलाया जाए और उसी को पिलाया जाए और 40 दिनों तक पारदेश्वर शिवलिंग पर अमरूद चढ़ाकर उस रोगी को खिलाया जाए तो क्षय रोग भी दूर हो जाता है। जिस घर में पारद शिवलिंग होता है उस घर की अनेक पीढ़ियां रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी को प्राप्त कर स्थायित्व मुक्ति को प्राप्त करती है, ऐसा वेदों में कथन है। तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ते समय मैंने पारद शिवलिंग की महिमा पढ़ी थी। उस उपनिषद में तो भगवान शिवलिंग के पूजन के साथ साथ आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पारद की बड़ी महिमा है। 4 किलो रुद्राभिषेक जल, उसमें 250 ग्राम नमक डालकर उबालना और जब पानी चौथाई रह जाए तो उसे पीड़ायुक्त हाथ पैर या कुष्ठ रोगी या कैंसर पीड़ित को देना।
पीना और नहाना। प्रातःकाल खाली पेट 1.25 किलो रुद्राभिषेक जल के साथ 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण, ये भी कई बीमारियों को दूर करता है। हृदय रोगी को भी पारद के रुद्राभिषेक किए गए जल को पिलाने से और उसके सीने पर वो जल लगाने से हृदयघात की आशंका भी दूर हो जाती है। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है रसेंद्र चूड़ामणि है, जो कि 1940 के दशक में लिखा गया ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ, मैंने पढ़ा था। स्वर्गीय श्री ताराचंद साहू जी ने मुझे भेंट किया था। तो उसमें रसलिंग नाम से पारद की महिमा कही गई। पारद शिवलिंग के स्थान पर मात्र रस कहने से भी शिव की समस्त शक्ति आपने रत्न समुच्चय के साथ समाहित हो जाती है। इसलिए पारद शिवलिंग की बड़ी महिमा है और पारद शिवलिंग की पूजा हम भी करते हैं। हमें भी ऐसे कई चमत्कार देखने को मिले हैं। आप श्री जामरी पाटेश्वर धाम दर्शन। आज श्रावण के पावन अवसर पर आप सभी को हम पाटेश्वर धाम का दर्शन कराते हैं। श्रावण के महीने में भगवान भूत भावन भोलेनाथ का सुंदर सा श्रृंगार, और ये हरे भरे वन के बीच में ये विराजमान है भगवान भोलेनाथ। स्वर्ण गंगा, गीता और स्वर्ण गायत्री का ये सुंदर सा पावन मंदिर। ये प्रवेश करते हैं पाटेश्वर धाम में और दर्शन होता है अखंड धुनी, जो 1975 से यहाँ स्थापित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी की पावन तपस्थली। और यहाँ स्थित है शिवालय, दैनिक पूजन का स्थल, जो प्रत्येक घर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक पूजन होना चाहिए। हर हर महादेव। श्री राधा कृष्ण लाल जी की जय हो। यहाँ पर श्री पाटेश्वर धाम के ठाकुर जी विराजमान हैं। श्री राधा कृष्ण जी का पावन दर्शन और सुंदर फूलों से श्रृंगार होता है प्रतिदिन। देखिए, श्री जामरी पाटेश्वर धाम चूंकि वन में है और वन में बहुत पुष्प हैं। गुरुदेव भगवान की गद्दी का दर्शन करें। गुरु परंपरा की यहाँ पूजन होता है और माँ भगवती दुर्गा का ये स्थान। जिनके रक्षक वीर हनुमान श्री हनुमान जी महाराज, दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी, जो 1977 से श्री जामरी पाटेश्वर धाम में स्थापित हैं। जब गुरुदेव भगवान यहाँ वन में रहते थे एक पेड़ के नीचे, तो श्री हनुमान जी की ही कृपा, उन्हीं की सुरक्षा सदैव मिली है। आज भी श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ पहरा होता है और लाखों लोग यहाँ आकर हाजिरी लगाते हैं। पाटेश्वर सरकार श्री हनुमान जी महाराज। श्री पंचमुखी हनुमान जी की अभिषेक मूर्ति का आप दर्शन कर रहे हैं। और अब आपको दर्शन कराते हैं मुख्य पूजा स्थल, जहाँ पर श्री लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और राम दरबार का पावन दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामरी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।